आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ अच्छी सब्ज़ी और तुम बताना कि कैसी बनी है मेरी सब्ज़ी। सभी को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आई होप आप सब अच्छे होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सभी सभी के घर में सुख और चैन सुकून आ जाए। और मैं आप सबसे ये कहना चाह रही थी कि मैं सुबह सुबह उठी और मैंने अपना सारा जल्दी से काम फाइनल करा, क्योंकि मैंने जो है ना कल रात अपना सिफ़ारा पढ़ा नहीं था काम के चक्कर में। तो मैंने अब कुलसुम से कहा कि जल्दी से घर की काम की सफाई वफाई करके चल, तुम भी पारा पढ़ लो और मैं भी पारा पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना कुरान उठाया और मैं पढ़ने बैठ गई अपना सिपारा। तो मैंने सिफ़ारा पढ़ने के लिए मैंने देखा तो एकदम अदनान ने कहा कि अम्मी मैं भी पढ़ूँगा तुम्हारे साथ। मैं कहने लगी अदनान कुरान से मजाक मत ना करो, नहीं तुम्हारे चांटा खींच के मारूंगी। वो मान नहीं रहा था तो मैंने उसको दो तीन उसको खींच के मारे कि कुरान के हाथ मत न लगाओ, अपना कायदा पढ़ लो तुम, जो तुम्हारे पढ़ने की चीज़ है उसे याद कर लो। तो फिर वो गुस्से में बैठ के उधर याद करने लगा और मैं अपना सिपारा पढ़ने लगी थी। तो सिपारा पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि आज बहुत सारा काम भी है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सिफ़ारा पूरा करा और फिर मैंने अपने इतने सारे कपड़े मशीन के अंदर से निकाले थे, क्योंकि बच्चे जो एक हफ़्ते में ही मशीन लगाती हूँ मैं। तो बाहर जैसे ही वो मतलब कबाड़ा ख़रीदने वाले भैया आए तो कुलसुम कहने लगी कि अम्मी हमारे घर में 2 तेल के टीन रखे हुए हैं, मैं इसको बेच देती हूँ। और मैंने फिर उसे मैं कहने लगी कुलसुम कुछ तो घर में रहने दिया करो ना। मम्मी नहीं, मैं पैसे ले लूँगी। तो मैंने कहा जा तो बेच दे। तो फिर जाके दोनों तेल की टीन बेचने लगी। तो वो दो टीन इसके 40 रुपए के बिके, 20 रुपए मुझे दे दिए और 20 रुपए अपना आपने रख लिए। फिर उसने 20 रुपए रख लिए। मैंने कहा तो लाओ बच्चों को भी तो दे दूँगी, इनमें से छोटे छोटे बहन भाइयों को भी बांट दियो। कहने लगी अम्मी तुमने मुझे 2 दिन से पैसे नहीं दिए। तो मैंने तो अपने पैसे रख लिए, इतनी तेज़ है। तो फिर मैंने उन बच्चों को जब स्कूल से आ गए तो मैंने उनको भी पैसे दे दिए थे और मैंने अपने कपड़े छाँट लिए थे, कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपनी मशीन में पानी भर लिया था और मशीन का पानी मैंने 3-4 बार ऐसे ही घुमा दिया था, क्योंकि कपड़ों का गंदगी निकल जाती है पानी की। फिर मैंने अपना सरफ़ और केमिकल भी कपड़ों के साथ साथ घेर दिया था, क्योंकि जो मेरा केमिकल होता है वो मैं रंगील कपड़ों का भी साथ में ही ले लेती हूँ, क्योंकि रंगील कपड़ों का वरना पहले पहले मेरे कपड़ों का बहुत ज़्यादा कलर छूट गया था कपड़ों का। तो इसलिए मैंने उनसे कह दिया था कि भैया मुझे ऐसा केमिकल देना जो कपड़ों का कलर ना जाए। तो इतने ही मेरे कपड़े धुल के तैयार हो गए थे। तो मैंने फिर मशीन में से अपने कपड़े भी निकाल लिए। फिर मैंने कुलसुम को आवाज़ मारी कि चल मेरे साथ थोड़ी सी मदद कर दे, कि मैं कपड़े धो के निकाल रही हूँ और मैं पैप से पानी चलाऊँगी, तुम पानी में से निकाल के कपड़े मशीन में सुखाने वाली में डाल देना। इतने ही कुलसुम आ गई थी और कुलसुम कपड़े धोने लगी थी। मैंने कहा इधर से सही होकर नहीं निकल रही, तुम उधर चली जाओ पल्ली साइड, क्योंकि उधर से पानी सब बढ़िया होकर निकल जाएगा और तुम मशीन में भी ठीक तरीके से डाल दोगी। फिर मैंने कुलसुम से जल्दी जल्दी कपड़े सुखवाने के लिए घेर दिए और फिर मैं चली गई वो धूप में ऊपर कपड़े सुखाने। हमारी छत में इतनी जगह नहीं है, हम सामने वाले की छत पे ही सुखाते हैं। उनकी काफ़ी बड़ी छत है और उन्होंने रस्सी भी बांध रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि बहन इतने हमारी परेशानी है, जाड़ो जाड़ो अपनी छत पे कपड़े सुखा लो, गर्मी में तो कोई चिंता वाली बात नहीं, गर्मी में तो ऐसे ही गिर जाते ही सूख जाएंगे। फिर कुलसुम भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गई थी। कुलसुम कहने लगी अम्मी ये सॉक्स घर में ही ले चलो, क्योंकि हाँ कभी गिर जाए कोई ले जाए बच्चा उठा के, बंदर बहुत आते, बंदर भी कर लेते। फिर मैंने आके कर ली थी अपने घर की साफ़ सफाई और मैंने सारे में से सारा धो दिया था। और जूते भी बच्चों के सारे स्कूल के, अदनान के तो 2 है, मतलब सबके 2-2 जोड़ी जूते हैं। मैंने जूते भी धो के तैयार कर लिए थे और फिर मैं चली गई थी जूते भी ऊपर सुखाने। और ऊपर जाके इतनी धूप थी, इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। फिर मैं ऊपर से उतर के आई तो मैंने कुलसुम से कहा कि बीबी पंखा चला दे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कुलसुम ने आके पंखा चलाया, इतनी गर्मी थी, मुझे थोड़ा सुकून पंखे के नीचे लेटने के बाद मिला। इतने में ही उम्र अपनी रुपटिया लेके बाहर जाने लगी कि मैं तो बंदर वाले आए हैं, बंदर का खेल देखने जा रही हूँ। बताओ रोज़ों में कोई बंदर का खेल दिखाएगा? उससे किसी बच्चे ने झूठ बोल दिया, वो अपना रुपट्टा लेके चली गई। फिर मैंने कर ली थी अपनी शाम की खाना बनाने की तैयारी। मैंने प्याज काट के मैं तैयार कर रही थी, इतने ही सब्जी वाले भैया आ गए
और कुलसुम कहने लगी बताओ अम्मी आज की सब्ज़ी क्या लोगी। मैंने कहा हमारे ऑलरेडी सब्ज़ी बहुत सारी है। फिर वो कहने लगी अम्मी तुम पनीर ले लो। फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुलसुम को दे दिया था अदरक और लहसुन का पीसने के लिए कि इसकी स्वाद अच्छी आती है, खुशबू अच्छी आती है सब्ज़ी में गिरने के बाद। वैसे तो मैं सब मसाले मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, पर सिल के पिसे हुए का स्वाद अलग होता है। और फिर मैंने पनीर के भी कतले कर लिए थे, क्योंकि पनीर के कतले करने ज़रूरी रहते हैं। ठीक ठीक से कतले कर लिए थे क्योंकि बच्चे अच्छी तरीके से खा लेंगे। फिर मैंने जो पनीर को भी तल लिया था, पनीर को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करा था, क्योंकि पनीर जो अगर हल्के गैस पे तलेंगे ना तो वो पानी सा छोड़ देता है। तो कभी भी पनीर को करना हो तेज़ तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से नहीं होता। अगर उसमें से थोड़ी सी पानी भी छूट जाता है वो मतलब फटने लगता है। तो उसको कभी भी फ्राई करो तो तेज़ आंच पे ही करना। और मेरा पनीर बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक चुका था। फिर इतने में ही मैंने प्याज जो ही मेरी प्याज मैंने वो प्याज भी उठा के अपने इसमें तलने के लिए घेर दी थी तेल में। और मेरी प्याज भी तल के तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने अपना बाकी का मसाला भी अपने पास रखा हुआ था। मैंने कुलसुम से ये कहा कुलसुम इसमें जो थोड़ा सा जल्दी से तुम नींबू पानी बना लो, क्योंकि रोज़े के टाइम पर नींबू पानी पी लेते हैं तो अच्छा रहता है, तो इतनी वो नहीं लगती है भूख प्यास सी। तो मैंने कुलसुम से कहा कि लाओ चीनी दे दो, इतने मैं चीनी पानी बना लेती हूँ। तो कुलसुम ने मुझे भगोने में चीनी निकाल के दी और मेरा अजीम मेरी पूरी तरीके से हेल्प कर रहा था। अजीम ने अपने खीरे छील लिए थे और खीरे छील के वो कहने लगा था कि अम्मी लाओ मैं खीरे काट देता हूँ। तो वो इतना वो है कि उसमें थाली में जो खीरे सजा रहा था। मैंने कहा अजीम खीरे अभी मत न सजाओ, जब जब खाने का टाइम आएगा जब सजा लेना। तो वो कहने लगा ठीक है। इतने में ही अदनान और तोबा के दोनों की लड़ाई होने लगी कि लाओ मैं खीरा मैं लूँगा, खीरा मैं लूँगा। मैंने कहा ऐसा करो एक फ्रिज में से खीरा निकाल लो और दोनों आधा आधा काट लेना, आपस में दोनों बहन भैया बांट लेना तुम दोनों। तो इतने ही वो कहने लगा अजीम कि नहीं अम्मी इन दोनों को मत ना दो, मैं खुद इनको दे दूँगा। फिर अजीम ने भी इसको दे दिया था खीरा। फिर मैं कहने लगी जब नीचे आवाज़ लग रही है शायद कोई नीचे आया था। तो मैंने जाके देखा नीचे एक लड़की रोल मचा रही थी, बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ चिल्ला रही थी कि भाभी इधर आओ भाभी इधर आओ। मैं तो जो उठ के चली गई तो वो लेके आई थी लड्डू, उसकी भाभी के हुआ था लड़का, कि मेरी भाभी के लड़का हुआ है। तो वो लड्डू देने के लिए आई थी, तो मैं उससे लड्डू लेके फिर ऊपर आ गई, क्योंकि टाइम थोड़ा बचा हुआ था खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर आई और फिर मैंने दोबारा से तेल गरम करा, क्योंकि वो जो मैंने पनीर में कम तेल गेरा था। और फिर मैंने दोबारा और तेल गेर के, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मसाला और वे तलने में, क्योंकि मैं कभी भी तेल जो है ना उसमें छोड़ती नहीं हूँ, तेल को ऊपर से ही उतार लेती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से तेल को गरम करा था। तेल गरम करने के बाद फिर मैंने उसमें वो गेरे थे, मतलब जीरा गेरा था, थोड़ा सा जीरा गेरने के बाद फिर मैंने उसमें प्याज गेर ली थी, क्योंकि जीरे में प्याज बढ़िया तरीके से भुन जाएगी। फिर जीरा अच्छा नहीं लगता उसमें अगर पहले मैं प्याज गेर देती। तो मैंने प्याज भी भुनने के लिए गेर दी थी। अब मेरी प्याज फ्राई हो रही थी, मैंने अपनी प्याज को बढ़िया तरीके से फ्राई कर ली थी। फिर मैंने इसमें टमाटर पिसे हुए और हरी मिर्च गेर दी थी। फिर मैंने इसमें जो बाकी का मसाला था वो भी इसमें गेरने के लिए रख दिया था। फिर मैंने हल्दी गेरी, हल्दी के बाद मैंने शायद मिर्च लाई, फिर धनिया लेके आई। और ये मैंने इतना सारा पेस्ट पीस लिया था प्याज़ों का। तो मैं ये कह रही थी कभी ज़्यादा ना हो जाए। तो कुलसुम से मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा कम पीसना, फिर भी उसने इतना ज़्यादा पीस लिया था प्याज का भी और अदरक लहसुन का भी। फिर भी मैंने अच्छी तरीके से उसको खींच के भून लिया था, क्योंकि इतने मसाला खूब अच्छी तरीके से ना भुने तो बेकार है। फिर मैंने जल्दी से इसमें प्याज भी ऐड कर दी थी, क्योंकि मसाला मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से भुनने वाला था। तो मेरा मसाला बहुत अच्छी तरीके से खिंचने लगा था। और फिर मैंने उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हरा धनिया मैंने काफ़ी काटा था, बहुत सारा काट के रखा था। तो मैंने सोचा कि आधा तो पकने में घेर देती हूँ और आधा धनिया में जब पकने के जब बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी जब घेर दूँगी। तो कुलसुम कहने लगी तो इतने अम्मी मैं तुम्हें आटा दे देती हूँ निकाल के, तुम इतने आटा भी गूँध लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बहुत जल्दी करके आटा गूँधी, क्योंकि मुझे आटा गूँधने में टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी से आटा गूँध लेती हूँ।
तो इतने ही मेरा मसाला भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से खिंच गया था। मैंने मसाले को मंदी आंच पे रखा था क्योंकि उस पर तेल आ जाए। जब मंदी आंच पे मैंने कर दिया था तो उस पर धीरे धीरे तेल आने लगा था। कुलसुम ने फ्रिज में से निकाल ली थी बर्फ़ और कहने लगी, मैं शिकंजी में अभी गेरूँगी। मैं जब तक तुम गेरोगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा, अभी तुम फ्रिज में ऐसे ही रहने दो। तो मैंने अपने मसाले में गेर ली थी, मेरा आटा गूँथ के भी तैयार हो गया था और मैंने मटर गेर दी थी मसाले के अंदर और उसमें हल्का सा पानी गेर दिया था कि इसमें ये पक जाएंगी। मटर हल्का सा पानी गेरने से जो है ना मटर थोड़ी सी खिंच जाएंगी पानी में। तो इतने ही फिर मैंने मंदे से फिर तेज़ गैस कर दिया क्योंकि अब इसकी थी पकने की बारी। और मैंने एक गैस पे मटर बनने रख दी थी और एक गैस पे मैंने बना ली थी अपनी रोटी। इतने ही मैंने रोटी तैयार करी थी। इतने ही अदनान और तोबा कहने लगे कि अम्मी रोज़े का टाइम कब होएगा? भैया जिस टाइम रोज़ होता है उसी टाइम रोज़ा हो जाएगा। तो इसमें मेरी सब्ज़ी बनके इतनी बेस्ट तैयार हुई थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतना स्वाद, देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने कुलसुम से कहा कि मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बचा रखा है, जल्दी से सब्ज़ी लेकर उठा के मैं उस पर हरा धनिया छिड़क देती हूँ। तो कुलसुम मेरे खाट पे ला के उसने सब्ज़ी रख दी थी। मैंने दस्तरखान बिछा दिया था और चटाई कीला मैं इस पे सब्ज़ी डाल देती हूँ और मैंने सारे बच्चों के आगे सब्ज़ी कर दी थी और शरबत भी मेरा बन गया था और खीरे भी कट के तैयार हो गए थे। फिर हमने मांग ली दुआ और दुआ मांगने के बाद इतने में ही हमारे रोज़े का टाइम हो गया था। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़ और दुआओं में याद रखना। और सबको अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ सबको ये अच्छे गुजरे और सबको अल्लाह ताला सबको बनाए रखे, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।